चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था विविधता की समझ। विविधता क्या होती है? एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में क्या है, भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है ना, उसके जाति धर्म के हिसाब से, पहनावे के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है, कुछ विविधताएं होती है। तो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में क्या, विविधता की समझ। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विविधता एवं भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। तो पिछले पार्ट में जो विविधता के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार लोग जो है क्या करते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, ठीक है ना, दूसरों से अलग होते हैं तो उन्हें क्या चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में जो है शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें जो है कि दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, और हम जो है ना असहाय महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में जो है हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से जो है क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर जो है हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास पर जो है असर पड़ता है, ठीक है ना। भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। कैसा है हमारा भारत? विविधताओं वाला देश है। और संसार में जो है 8 मुख्य धर्म है। मुख्य धर्म कितने? 8 हैं हमारे संसार में। और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायियों, यानी मानने वाले, अनुयायी किसे कहते हैं? मानने वाले। यहाँ 1600 से ज्यादा जो है क्या भाषाएं बोली जाती हैं। और जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, ठीक है, लोगों की क्या है, मातृभाषाएं, यहाँ 100 से अधिक या उससे भी ज्यादा नृत्य किए जाते हैं। डांस होता है ना, डांस, 100 से भी अधिक नृत्य डांस किए जाते हैं। और यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह क्या है, सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें जो है, हमसे क्या है, बहुत भिन्न है, हमसे क्या है, बहुत भिन्न है। हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, लोग अपने से अलग दिखने वालों के जो है बारे में क्या है, खास तरह की राय बना लेते हैं। अपने से अलग दिखने वालों के लिए जो है क्या, एक खास तरह की क्या है, राय बना लेते हैं। अब देखो पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह, इसको समझना बहुत ही जो है क्या महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। पूर्वाग्रह देखो क्या आता है, उन कथनों को देखे जो आपके ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। देखो गांव के लोगों के बारे में और शहर के लोगों के बारे में जो आपको सही लगे, उन कथनों को आप जो है ना, जिनसे आप सहमत हो, जिनसे क्या हो आप, इधर देख ले इधर, जिनसे आप क्या हो, सहमत हो। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों आते हैं? देखो क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, गांव के और शहर के लोगों के बीच में, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को जो है क्या अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं। ग्रामीण लोगों को कुछ जो है क्या है, कैसे देखते हैं? अंधविश्वासी और अज्ञानी की तरह देखते हैं। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखा जाता है। जबकि हम जो है ना किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जब भी हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में क्या है, बिठा लेते हैं, अपने दिमाग में हम उसको बिठा लेते हैं, तो वह क्या है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। मतलब कहने का ये, किसी भी बात को ना हमने अपने दिमाग में बैठा लिया, ठीक है ना, तो वो क्या है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पूर्वाग्रह का। कोई भी अनसंड बात है जो है ना, कचरा दिमाग में बैठा लिया, वो क्या है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज्यादातर राय जो है क्या है, नकारात्मक होती है। कैसी होती है? नकारात्मक होती है।
लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी जो है क्या पूर्वाग्रह है। किसी किसी लोगों को देखते ना, कोई कहते ये बहुत कंजूस है, आपने दोस्तों में भी देखा होगा, ये खर्चा नहीं करती है, ये फ्रेंड जो है ना बहुत कंजूस है, ये बहुत चालाक है, ठीक है ना, ये बहुत आलसी है, अपना होमवर्क नहीं करती है। तो ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है, अपने दिमाग में किसी ने बैठा लिया ना किसी के प्रति। जब हम ये सोचने लगते हैं कि काम करने का कोई एक तरीका दूसरी तरह से जो है क्या है करना पसंद करते हैं, कोई भी काम करने का तरीका जो है क्या एक तरीके से दूसरा तरीका जो है क्या अच्छा होता है और सही होता है, एक तरीके से दूसरा तरीका अच्छा और सही होता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। दूसरों की इज्जत क्या है, नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरे तरह से करना पसंद करते हैं, उसी काम को क्या दूसरे तरीके से करना पसंद करते हैं। और देखो, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, अगर हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी क्या है, सबसे अच्छी भाषा है, और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरी भाषा क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम क्या है, अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। भाई हमने दिमाग में क्या बैठा लिया कि हिंदी या अंग्रेजी जो है क्या है, बहुत अच्छी भाषा है, तो जो और भाषा है उनको हमने क्या है, नकारात्मक रूप से हम उसको देखने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं करते, शायद इज्जत नहीं करते, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं बोलने वालों की हम इज्जत नहीं करते। हम कई चीजों के बारे में जो है पूर्वाग्रह हो सकते हैं, हमें जो है क्या है, कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, क्षेत्र से वे जो जिस क्षेत्र से भी वे आते हैं, जिस तरीके से वे क्या है बोलते हैं, वे कपड़े कैसे पहनते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। अक्सर दूसरों के बारे में क्या है, बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह जो है इतने पक्के होते हैं, जो दिमाग में पूर्वाग्रह बना लिए ना वो इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे जो दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें जो है क्या है दुख पहुंचा देते हैं। हमने क्या है, आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी कई दोस्त ऐसे होंगे जिनसे आप चिढ़ते होंगे, ठीक है ना, जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते होंगे। कुछ बच्चे जो एटीट्यूड दिखाते होंगे, उनसे आप दोस्ती करना पसंद नहीं करते होंगे। तो देखो, लड़के और लड़कियों में क्या है भेदभाव, लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव होता है कि भाई समाज में लड़के और लड़कियों को जो है कई तरीके से जो उनसे के साथ क्या है भेदभाव किया जाता है। हम सभी के इस भेदभाव से क्या परिचित है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित। जैसे कि एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में कई लोग कहेंगे, आप में से जो है ना कई लोग कहेंगे कि जो है ना क्या है, लड़के या लड़कियां जो है की तरह, लड़के भी लड़के की तरह, लड़के लड़के की तरह और लड़की लड़के की तरह क्या जन्म लेते हैं। अगर हम इस कथन को लें तो रोते नहीं है लड़के, क्या रोते नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कभी अगर लड़का छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है तो लड़का हो और वो गिर जाता है, कहीं चोट लग जाती है, रोने नहीं, बच्चे लड़के रोते नहीं है, लड़के बहुत बहादुर होते हैं, ठीक है ना, रोते नहीं, लड़के क्या होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। जैसे जैसे बच्चे जो है ना बड़े होते चले जाते हैं, वे जो है ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के क्या रोते नहीं है, उनको क्या है ये विश्वास हो जाता है। जहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो वह रोना क्या अपना रोक लेता है, जैसे वो बड़ा होगा क्योंकि वो सीख जाता है ऐसा। लड़का यह मान लेता है कि रोना क्या है, कमजोरी की निशानी है, रोना क्या है, कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों में जो है क्या दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, लड़के का भी और लड़कियों का भी कभी कभी जैसे रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए या कोई दर्द हो, खासकर दर्द हो या गुस्सा आ जाए तब ऐसा होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि क्या, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, रोने का नहीं। क्या नींद आ रही है ना, नींद आ रही है, रोने का नहीं। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे क्या चिढ़ाएंगे कि बड़ा इतना बड़ा होके जो रो रहा है, कहते हैं ना इतना बड़ा होके रो रहा है, इतनी बड़ी होके रो रही है, मजाक बनाते हैं। इसलिए दूसरों के सामने जो रोने से जो अपने आप को क्या है रोक लेते हैं। और हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि क्या लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार जो है क्या इनके अनुसार ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को जो है क्या उसी छवि के अनुसार देखना चाहते हैं। छवि तो तेरा नाम है, उसी छवि के अनुसार। देखो छवि क्या होती है, छाया। छवि का अर्थ क्या होता है, उसी छाया के अनुसार जो है देखना चाहते हैं। अब देखो, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। क्या रूढ़िबद्ध, क्या होता है रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध
बद्ध धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब भी हम लोगों को जो है एक ही छवि में जो है बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे जो है रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। भाई हमने कोई भी बात अपने दिमाग में बैठा ली ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण जो है क्या किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ, कंजूस, अपराधी या बेवकूफ या अनपढ़ ठहरा देते हैं ना। किसी कारण से भी कई बार जो है ना खास देश के, धर्म के या खास लिंग के कारण जो किसी भी कंजूस, किसी भी व्यक्ति को, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्या कर लेते हैं? अपराधी या बेवकूफ या अनपढ़ जो है उसको ठहरा देते हैं। गलत धारणा हो गई ना, तो ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा दरअसल जो है उनके बारे में मन में एक जो है पक्की धारणा बना लेते हैं। पक्का क्या है? एक विश्वास बना लेते हैं, खोपड़ी में बिठा लेते हैं कि ये क्या है? कंजूस है, या ये बेवकूफ है, ये अपराधी है, ये अनपढ़ है। ठीक है ना, ये क्या है? धारणा बना ली, तो उसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। इस प्रकार की धारणाओं में हमें जो है प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से जो रोक देती है। किसी भी इंसान को क्या है? अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से क्या है? रोक देती है। दिमाग हमारा जो है रोक देता है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण हैं, उसकी खास क्षमताएं हैं जो कि क्या दूसरों से अलग है। उसके अपने गुण हैं, अपनी क्षमताएं हैं जो कि दूसरों से क्या है? थोड़ा अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जो है जड़ देती है। खांचा क्या होता है? बॉक्स। एक ही खांचे में जो है क्या है? जड़ देती है। जैसा माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का जो है का काम लड़कियों का नहीं है, लेकिन आज देखो उड़ा रही है, आज उड़ा रही है ना। और इस धारणाओं का जो है असर जो है हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से जो है रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। मुसलमानों के बारे में हम जो है क्या है? आम रूढ़िबद्ध धारणा है। किसके बारे में? मुसलमानों के बारे में भी एक आम जो है मुसलमानों के बारे में भी जो है क्या एक आम रूढ़िबद्ध धारणा है। वो क्या है? देखो, वे लड़कियों को जो है पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। मुस्लिम लोग जो है लड़कियों को पढ़ाने में क्या रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें जो स्कूल नहीं भेजते, इसलिए उन्हें क्या है? स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं, जो अध्ययन स्टडी की ना, रिसर्च की, जैसे इतिहासकार हुए, पुरातत्वविद हुए ना, हमारे अतीत में हमने पढ़ा, तो क्या रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसमें जब लोगों ने अध्ययन किया तो मुसलमानों की जो है क्या है? स्कूल ना भेजने का कारण पता है क्या? उनका जो महत्वपूर्ण कारण क्या था? उनका महत्वपूर्ण कारण क्या था? गरीबी था। क्या था? गरीबी। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को जो है क्या स्कूल नहीं जाने देते थे। वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। गरीबी की वजह से जो है वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, स्कूल से जल्दी निकाल लेते थे। और जहां भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचने का प्रयास किया, जहां भी गरीबों तक जो है ना शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया गया, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। भाई जहां भी ये सपोर्ट मिली उन्हें, तो वहां उन्होंने क्या किया? रुचि दिखाई पढ़ाने में। उदाहरण के तौर पर देखो, केरल में स्कूल प्रायः जो है घर के पास ही होते हैं। केरल हमने पढ़ा था ना हमारे अतीत में, केरल, और कौन सा पढ़ा था दूसरा? लद्दाख। ठीक, केरल और लद्दाख। तो केरल में जो है क्या अधिकतर जो स्कूल है क्या स्कूल जो है क्या घरों के पास में ही जो है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में जो है मदद मिलती है। क्या मिलती है? स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक है। कितनी? 60% से ज्यादा जो है क्या है? महिला शिक्षक है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल जाने में क्या मुश्किल आती है उनको। क्या है? जहां पे प्रयास हुआ वहां तो कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन जहां प्रयास नहीं हुआ वहां पे क्या है? स्कूल जाने में मुश्किल आई। ठीक से बैठ जाने, थप्पड़ मार दूंगा। चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, बल्कि क्या है? गरीबी है। उनके धर्म के आधार पर स्कूल नहीं भेजते वो। ठीक, क्या है? गरीबी के कारण उनके बच्चे जो है क्या गरीबी के कारण स्कूल जाते नहीं है, या उनको जल्दी ही, अगर भेज भी देते तो जल्दी ही
निकाल लेते हैं गरीबी के कारण। अब असमानता एवं भेदभाव, समझ पाए मुसलमानों की बात? रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, समझ पाए? अब देखो असमानता, असमानता एवं भेदभाव। कल से यहाँ ना डंडा रख दियो, ठीक है ना, अगर होगा ना तो डंडा ही पड़ेगा। असमानता और भेदभाव क्या होती है? देखो भेदभाव तब होता है जब लोग जो है क्या पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इन दोनों के आधार पर जो है क्या है, इन दोनों के आधार पर जो है क्या है, जब व्यवहार होता है तो उसको, ठीक है ना, तो उसको व्यवहार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि असमानता एवं भेदभाव कैसे होते हैं। देखो इन दोनों के आधार पर जो क्या होता है, भेदभाव होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, गतिविधियों किसी काम में भाग लेने से क्या है रोक दे, भाई ये नहीं करना, ये तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है ना, तो गतिविधियों में भाग लेने से जो रोकते हैं। जैसे आपके स्कूल में गेम होते हैं, ठीक है ना, भाई आप जो है क्या है, ये गेम नहीं, आप इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर, समझ पा रहे बात को? अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोक देते हैं, किसी खास नौकरी को करने से जो है रोक देते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से रोक देते हैं, एक कुएं से पानी लेने से रोक दिया, भाई कुएं में या नल का होता है ना हैंडपंप सरकारी, अब किसी गांव में जो है ना क्या है 2 ही नल हैं, अब उनको कुछ लोगों को क्या किया, तो चली जाती है को नींद आ रही तो देखो हैंडपंप से जो है क्या है पानी लेने से रोक दिया, पानी नहीं लेने दिया जाता। दूसरों के द्वारा जो है इस्तेमाल किए जा रहा है कप, गिलास, किसी को जो है ना अपना कप नहीं यूज करने दिया, किसी को अपना गिलास नहीं यूज करने दिया, चाय नहीं पीने देते उस कप में, या फिर जो है इसका मतलब क्या हो, उनके साथ साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव ही तो है, भाई किसी हैंडपंप से पानी नहीं लेने दे रहे, किसी कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे, किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, या उसे मोहल्ले में नहीं रहने दे रहे, तो ये क्या है, भेदभाव है। ठीक है, क्या है ये, भेदभाव है। और भेदभाव कई कारणों से होता है। भेदभाव के जो भेदभाव करने के क्या है, कई कारण हो सकते हैं। आप याद करें कि पिछले पार्ट में जो है समीर 1 और समीर 2 की हमने बात करी थी, ठीक है ना। एक समीर क्या था, मुस्लिम था, और दूसरा समीर क्या था, हिंदू था। एक समीर को इंग्लिश आती थी, वो पढ़ा लिखा था, स्कूल जाता था, लेकिन एक समीर क्या है, उसने स्कूल नहीं गया, वो क्या करता था, अखबार बेचता था। क्या बेचता था? उनके धर्म अलग अलग थे, धर्म अलग अलग थे, तो क्या विविधता थी उन दोनों में, क्या थी, विविधता थी। यह एक क्या है, विविधता का पहलू है। धर्म अलग था उनका, ठीक है ना, और जाति भी अलग थी, तो ये क्या है, एक विविधता का पहलू है, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा। बहुत लोगों के पास जो है क्या है, अपने खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं होते, पैसे नहीं होते। क्या नहीं होते, ढेवा, क्या बोलते हैं, ढेवा, पैसा नहीं होता। बहुत लोगों के पास अपने खाने के, कपड़े पहनने के, घर की और मूल जो घर की बहुत सारी जरूरतें, तो उनको जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता। इस कारण जो है क्या है, दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों आदि में जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी कारण जो है क्या, उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। अब देखो, आपने देखा होगा आपके स्कूल में जो है ना, कभी कभी कुछ कोई फंक्शन होता है तो आपके क्या पैसे जमा कराते हैं, ठीक है ना। अब अधिकतर कुछ बच्चे जो है क्या, कुछ बच्चे जमा कर देते हैं पैसे, लेकिन कुछ बच्चे जमा नहीं कर पाते। फीस में भी ऐसा होता है कि जब फीस ली जाती है स्कूल में बच्चों से, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे फीस जमा कर देते हैं समय पे, लेकिन कुछ के माता पिता फीस जमा करने में क्या असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, या काम नहीं है उनके पास पैसे का क्या है, अभाव है। तो फिर उनके साथ क्या, उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा क्या, थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। और कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के जो है क्या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भाई विविधता का भी और असमानता पर भी। असमानता हो गई ना, भाई उसके पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। और विविधता क्या हो गई, वो हो सकता है उसकी जाति अलग हो, उसका धर्म अलग हो, बंद कर दो, उसकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो। एक तो इस कारण कि वे जो है ना उस समुदाय के सदस्य हैं। एक तो कारण ये होगा कि वो उस समुदाय के क्या, एक स्पेशल समुदाय के सदस्य हैं, जिनकी संस्कृति को जो है मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिनकी उनकी संस्कृति को क्या है, मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं,
ऊपर से क्या है, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, वे अपनी जरूरतों को क्या है, पूरा नहीं कर सकते, इस आधार पर उनके साथ क्या किया जाता है, इस आधार पर उनके साथ किया जाता है भेदभाव। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। खास क्षेत्र के लोगों को क्या है, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब भेदभाव का सामना करने पर देखो क्या होता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम, जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को, अपने पारिवारिक साधन को जो है क्या पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, आजीविका चलाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, जैसा कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती करना, बुनाई करना। आप लाए ना वो बुनाई करने, तो उसका वो तो स्कूल में क्या एक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रोसेस है कि हाँ भाई लड़कियों को जो है बुनाई भी आना चाहिए, खाना बनाना, कुकिंग भी आता है ना, कोई खाना बनाना भी आना चाहिए। ये सब चीजें जो एक्टिविटी होती हैं स्कूल में। लेकिन कुछ कामों को जो है दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को क्या है, समाज में कम महत्व दिया जाता है। भाई सफाई करने वाला देखो क्या, उसको क्या करा जाता है, उसको कम महत्व दिया जाता है। जो कचरा उठाता है उसको क्या थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, उसके साथ क्या भेदभाव किया जाता है। सफाई करने वाला उसके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्या है, ये जाति व्यवस्था है कि लोगों ने क्या किया, समाज में जो है क्या एक जाति व्यवस्था बना दी। जाति व्यवस्था, भाई ये कचरा उठाने वाला है, ये कपड़े धोने वाला है, ये बाल काटने वाला है, ये जो है क्या है, समाज में इनको जो है महत्व जो है नहीं दिया जाता, कम, और इनको क्या गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये क्या है, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू है। और जाति व्यवस्था में लोगों के जो है ना एक समूह की तरह जो है क्या सीढ़ी के रूप में जो जाति, एक जाति दूसरी जाति उसके ऊपर हो गई, एक जाति हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी जाति होगी, फिर उसके ऊपर तीसरी जाति हो गई। ऐसे क्या है, सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी हम चलते हैं ना, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। आपके स्कूल में भी जो है क्या, आपका स्कूल भी 2 मंजिला। आप देखो ये है ना, ये हमारा जो है बद्रीनाथ मंदिर है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं किसका है, बद्री केदार है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मंजिल ये हो गया, दूसरा मंजिल ये हो गया, तो इसके ऊपर जाने के लिए क्या सीढ़ी होगी, सीढ़ी होगी। तो ऐसे ही जो है नीची सीढ़ी की होगी, तो नीची जाति के लोग, फिर उससे ऊपर जाति के हो गए, फिर उससे ऊपर जाति के हो गए। तो जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को जो ऊंची जाति को और उस उत्कृष्ट माना। क्या माना, उसने अपने आप को जो सीढ़ी के हिसाब से सबसे ऊपर अपने आप को रखा। उसने जो अपने आप को क्या माना कि मैं जो ऊंची जाति का हूं और मैं क्या उत्कृष्ट हूं। जिन समूहों को इस सीढ़ी के सबसे तले में रखा उनको अछूत माना, अयोग्य कहा गया। जो सबसे नीचे आए वो क्या हुए, अछूत और अयोग्य। अब जाति प्रथा के नियम देखो क्या एकदम निश्चित थे। जाति प्रथा क्या थी, जाति प्रथा जाति प्रथा देखो क्या थी, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा जो है और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। मतलब जो काम था ना भाई, आप जो है क्या करेंगे, आप झाड़ू लगाएंगे, आप सफाई का काम करेंगे, तो उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते। उनको समाज में जो है क्या इजाजत नहीं थी। कुछ समूहों का सिर्फ कचरा उठाने का और जानवरों को जो है ना गांव से हटाने की इजाजत थी। मतलब जो जानवर मर जाते थे ना उनको हटाने की जो है क्या इजाजत थी, सिर्फ कचरा उठाने की थी। ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, लोगों के घर में जो है क्या घुसने की, ऊंची जाति के लोगों को जो है क्या घर में घुसने की, ऊंची जाति के लोगों के जो है ना घरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। कुएं से पानी लेने की और यहाँ तक के मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। जाति प्रथा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं क्या, नीची जाति के जो लोग थे उनको क्या घरों में, ऊंची जाति के घरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, और गांव से जो है कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी, और जहां तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। मंदिरों में भी घुसने की इजाजत नहीं थी। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। जैसे आज है ना, आप आज मंदिर जाते हैं आप, तो आज मंगलवार है तो हनुमान मंदिर देखो, लोग अधिकांश लोग जो है हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, ठीक है ना। जो नीची जाति के बच्चे थे और उच्च जाति के बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते थे। इस तरह की ऊंची जाति के लोगों को जो है क्या अधिकार हासिल था
उनसे उन्होंने तथाकथित अछूतों को जो है क्या किया, वंचित किया गया। अछूतों को क्या किया गया, वंचित किया गया। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ जो है बैठ नहीं सकते थे। इस तरह से जो है ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उसने उन्होंने तथाकथित अछूतों को क्या किया, वंचित किया। अछूतों के जो बच्चे थे उनको उस चीज से क्या करा गया, वंचित किया गया। उसके क्या किया गया, उससे वंचित किया गया। अब देखो, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। अपनी दलित जो शब्द है क्या है, अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। और वे इस शब्द को जो है क्या, अछूत से ज्यादा पसंद करते थे। किससे, अछूत से ज्यादा पसंद करते थे। और दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। अभी दबाया तो गया, नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोगों के बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता, तो दबाया गया, ठीक, उनको कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द जो है दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने क्या किया, दलित लोगों को दबा कर रखा। दलित लोगों को क्या रखा, दबा कर रखा। और पूर्वाग्रह समझ पाया, पूर्वाग्रह क्या होता है कि अपने दिमाग में जो रूढ़िबद्ध जो है ना, क्या है, रूढ़िबद्ध गलत धारणाएं बना लेना किसी के प्रति, कि वो कंजूस है, मक्खी चूस है, अनपढ़ है, ठीक है। और सरकार ने क्या किया, देखो, ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ऐसे लोगों को एक अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा। भारत की एक मशहूर हस्ती है जिसने जो है क्या, जिसके साथ बहुत भेदभाव हुआ, ठीक है ना। उस हस्ती का नाम क्या है, उस हस्ती का नाम है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके साथ देखो बहुत जो है क्या भेदभाव हुआ। और यह जो है ना, हमें यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कहानी है, यह समझने में मदद करेगी क्या, कि जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ भेदभाव कैसे हुआ, लोग भेदभाव का शिकार कैसे हुए। इस कहानी को हम जानने, जो इस कहानी को हम पढ़ेंगे, इस कहानी से हमें जो है क्या जानकारी मिलेगी, हमें समझने में आसानी होगी कि लोगों के साथ जो है कैसे भेदभाव किया गया। भारत के महान नेता हुए कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके जो है क्या, जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों को इन्होंने जो अपने बारे में लिखा। 1901 में जो है, जब ये केवल 9 साल के थे, 1901 में जो है ना, जब वे केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र के गोरेगांव, कहां पर, महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने भाइयों के साथ जो है क्या है, अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे। अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे महाराष्ट्र के गोरेगांव में, और ट्रेन से गए। अब ट्रेन से जब गए वो, तो क्या हुआ, देखो, बड़ी देर से जो है ना, उन्होंने जब ट्रेन वहां पे रुकी, गोरेगांव में रुकी, तो उतर गए तो बड़ी देर से जो है क्या किया, वे इंतजार किया, पर वहां पर कोई नहीं आया उनको लेने के लिए ना, स्टेशन पे। जब वो स्टेशन पे उतरे, तो ना ही तो उनके पिताजी आए और ना ही उनके जो है नौकर आया लेने, उनको नहीं आया कोई, किसी कारण बस नहीं आया होगा, कोई कारण रहा होगा। तो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लेकिन नहीं आए। तब फिर जो स्टेशन मास्टर, भैया, शाम, जब सुबह वो चले वहां से गोरेगांव के लिए, तो शाम हो गई थी। अब शाम जब स्टेशन पे उतरे, तो उतरने के बाद वहां देखा, ना तो पिताजी आए उनके, ना कोई उनका नौकर आया उन्हें लेने के लिए। तब काफी देर हो गई, 1-2 घंटे बीत गए। तब फिर जब अंधेरा होने लगा, तो बच्चे ही थे 9 साल की उम्र में, कितने 9 साल के बच्चा कितना छोटा होगा, और अपने भाइयों के साथ थे। तो फिर स्टेशन मास्टर बाहर निकल के आया। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि, उन्होंने उससे पूछा, भाई टिकट दिखाओ, तो उन्होंने टिकट दिखा दिया। अब टिकट उन्होंने दिखा दिया, तो फिर उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हैं, मतलब इतनी देर से हम वहां पे क्यों रुके भाई, जा क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि हमें गोरेगांव जाना है। भीमराव अंबेडकर बोले कि हमें गोरेगांव जाना है, लेकिन ना ही तो हमारे पिताजी आए, ना ही उनका कोई नौकर हमें लेने आया, और हमें जो है क्या है, वहां पे एड्रेस भी नहीं पता हमें कि गोरेगांव में जो है कहाँ पे हमें जाना है, उनको एड्रेस भी नहीं मालूम, ठीक। लेकिन दोनों में से जो है कोई भी नहीं आया, ना ही तो पिताजी आया, ना ही नौकर आया। और उन्होंने क्या, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, भीमराव अंबेडकर ने और उनके भाइयों ने बहुत अच्छे कपड़े जो है पहन रखे थे। और उनके कपड़ों से जो है क्या, और बोली से जो है ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि वो जो है क्या, नीची जाति के जो है बच्चे हैं, अछूत बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेशन मास्टर ने पूछा
कि भाई ऐसा लग रहा था देखने में कि वो ब्राह्मण के बच्चे हों, अच्छे जो है घर, बड़े घर के जो है बच्चे हों, ऊंची जाति के बच्चे हैं। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने पूछा तब क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर ने उनको जो है ना बिना पलक झपकाए, जैसे उसने पूछा उन्होंने तुरंत बता दिया कि क्या जाति, हम जो है क्या महार जाति निकल गया, महार जाति, महार जाति के हैं। किसके हैं? महार जाति के। महार जाति, देखो बंबई प्रांत में जो महार जाति को जो है ना क्या है, महार जाति का जो समुदाय है उसको क्या अछूत माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको अछूत माना जाता है। तो उनके एकदम जो है ना एकदम कदम जो लड़खड़ा गए, स्टेशन मास्टर के क्या एकदम कदम लड़खड़ा गए जब उसने कहा ना महार जाति के हैं और महार जाति को तो अछूत माना जाता है। तो वो एकदम क्या भौचक्का रह गया, जो स्टेशन मास्टर था भौचक्का रह गया। उसके चेहरे पर अचानक से जो परिवर्तन आ गया, अभी तक वो जो सोच रहा था कि ये जो है उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो अब उसके दिमाग में जो है क्या वही पूर्वाग्रह था ना, तब वो भौचक्का रह गया। तो उसने क्या देखा, तो उसके मन में जो घृणा हो गई, स्टेशन मास्टर के मन में क्या घृणा हो गई, और वो क्या स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में जो है वापस चला गया। फिर उसने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया उसका, और वो वापस चला गया। 15-20 मिनट हो गए, फिर उसके बाद जो है ना क्या है सूरज भी ढल गया, रात अंधेरा होने लग गया था। अब पिताजी भी नहीं आए, ना उनका कोई नौकर आया, स्टेशन मास्टर भी जो है छोड़कर उन्हें चला गया। और वो काफी घबराए हुए थे, वही रात का समय, उनको पता भी नहीं एड्रेस, तो काफी घबराए हुए थे। और यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें खुशी और उत्साह की भावना थी। भाई जब वो चल बैठे थे ट्रेन में कि हम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं, तो कोई कितना खुश होगा। आप किसी शादी में हम जाएंगे तो कितने खुश होते हैं ना, तैयार होके गए, कितने खुश होके गए। अब काफी घबराए हुए थे। अब जो है क्या अत्यधिक उदासी, उनको जो है उदासी ने जो है क्या उनकी चादर ओढ़ ली उन्होंने, उनके पूरे चेहरे पर जो उदासी की चादर छा गई। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया। फिर आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया। उसने पूछा हम क्या करने की सोच रहे हैं, ये पूछा कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए, भाई किराए पे कोई हमें गाड़ी मिल जाए तो हम गोरेगांव जा सकते हैं। ठीक, अगर गोरेगांव ज्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते हैं तुरंत। और वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां खड़ी थी स्टेशन के। भाई स्टेशन, अगर स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, तो वहां पे देखो क्या आसपास गाड़ियां बहुत खड़ी होती है ना, तो वहां पर बहुत सारी बैलगाड़ियां खड़ी थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार जाति के हैं। भाई भीमराव अम्बेडकर ने क्या उसको जवाब दिया था ना, महार जाति के हैं, और बंबई प्रांत में महार जाति को अछूत माना जाता है। तो सबको पता चल गया था, जितने बैलगाड़ी वाले थे सबको पता चल गया था, क्योंकि उस समय भेदभाव बहुत होता था। कोई भी गाड़ीवान जो है ना अछूत वर्ग को, सवारी को जो है ना ले जाकर अपने को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। उनको ले जाके अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। और वो 2 गुना किराया देने को तैयार थे। उन्होंने कहा भाई हमसे 2 गुना किराया ले लो, आप हमसे 2 गुना किराया ले लो, लेकिन हमें जो है कहाँ पे, गोरेगांव छोड़ दो। लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए वानों से जो है मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे। पहले तो वो मोल तोल कर रहे थे, लेकिन वो क्या चुपचाप खड़े थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनको समझ नहीं आ रहा था भाई क्या करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि 1891 से 1956 देखो, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। क्या ये कहानी थी जिससे हमें पता चला भेदभाव। ये जो हमने अभी कहानी पढ़ी भीमराव अंबेडकर की, ये सिर्फ क्या कि इससे हमें समझने में जो है क्या आसानी हुई कि कैसे जो है भेदभाव हुआ। स्टेशन मास्टर ने, बैलगाड़ी वालों ने कैसे उनके साथ जो है भेदभाव किया। अब भीमराव अंबेडकर क्या थे, हमारे संविधान के पिता। भीमराव अंबेडकर को क्या जाता है, हमारे संविधान के पिता इनको कहा जाता है। और दलितों के सबसे बड़े नेता हैं के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता इनको जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई करी। भाई दलित समुदाय के अधिकारों के लिए क्या करी इन्होंने, लड़ाई लड़ी। और उनका जो है महार जाति में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका, महार जाति में जन्म हुआ था। और अपना धर्म नहीं बदल सकते, ये हमने जो है हमारे अतीत में जो है हम जान चुके हैं इसके बारे में। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का होगा। और महार लोग गरीब होते थे। महार जाति के लोग क्या थे, बहुत गरीब होते थे, जो अछूत मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी, अछूत मानी जाती थी। और उनके पास ना ही तो जमीन होती थी, और बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। ठीक है ना, जो वे खुद करते थे। मंदिरों में जाने की इनको इजाजत नहीं थी, पानी नहीं पी सकते थे, कप नहीं यूज कर सकते थे। अंबेडकर ने अपनी जाति के
अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जो है ना पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए थे ये वकील बनने के लिए? इंग्लैंड। ये वकील बनने के लिए कहाँ गए? ये वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए और पहले व्यक्ति थे ये ऐसे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया कि भाई आप भी जो है क्या है स्कूल जाओ। शिक्षा बहुत ही जो है क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का उन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी? शिक्षा की परिभाषा दी कि मस्तिष्क का मानसिक विकास करना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क का मानसिक विकास करना। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा। तो दलित लोगों से क्या कहा कि आप अलग अलग तरह की क्या करो? नौकरियां करो, पढ़ो लिखो और अलग अलग तरीके की नौकरियां करो, ताकि वे जो है जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। जो ये जाति व्यवस्था है ना, इससे क्या है बाहर निकल सके। भाई लोग जो है क्या करेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे और जो है क्या कहीं कहीं किस तरह तरह की नौकरियां करेंगे, तो क्या इस जाति व्यवस्था से कहीं ना कहीं क्या है उनको एक निजात मिलेगी, एक छुटकारा मिलेगा। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो उन्होंने क्या किया, कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने क्या किया? नेतृत्व किया। कुछ लोग जो है ना मंदिरों में प्रवेश करने के लिए क्या आंदोलन कर रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? उनका नेतृत्व किया, उनके नेता बने कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है और हम इनके इससे क्या है मंदिरों में जाने के लिए क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की थी जो सबको समान निगाह से देखे। कैसा धर्म करें? कि ऐसा धर्म हो कि भाई सबको समान निगाह से देखे। अब आप विचार करके देखो कि आपको जो है ना क्या है प्यास लगी है बहुत तेज और आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है ना। अब आप कहीं बाहर गए, और आप जो है क्या है अछूत महार जाति के, अगर आप विचार मान लेते हैं कि हम महार जाति के और हम कहीं बाहर गए और हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। अब कहीं हेडपंप देखा आपने और आपने जो है क्या पीने की कोशिश की, लेकिन आपको क्या पानी पीना नहीं दिया। कितने आपत्तिजनक बात है, कितने अपमान वाली बात होगी। जीवन में जो है आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने आगे चलकर क्या किया? इन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। क्या मानना था भीमराव अंबेडकर का? कि दलितों को जो है क्या है जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे क्या हो? ऐसा समाज हो जैसे कि बड़ी इज्जत हो और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो है क्या है लोगों को एक समान देखा जाए, लोगों से के साथ गलत बर्ताव ना किया जाए। कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को जो है क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोगों को आपसे दूर रखें, अगर आपसे लोगों को क्या करें? दूर रखें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी पीने ना दें, तो कितना अपमानजनक बात है ये। और यह छोटी सी घटना दिखाती है कि क्या कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे, जबकि वे क्या कर सकते थे? पैसे दे सकते थे, लेकिन सुविधा नहीं दी। बैलगाड़ी वालों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। कि क्यों? क्योंकि वो जो क्या समझते थे, उनको नीची जाति का समझते थे। और स्टेशन से सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, कई गतिविधियों से क्या करता है? वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो कि दूसरों को मिलता है। देखो समानता के लिए संघर्ष किया गया। क्या किया गया? समानता क्या चीज होती है? समानता के लिए संघर्ष। अभी तक हमने पढ़ा असमानता एवं भेदभाव, जाति व्यवस्था, ठीक। अब देखते हैं हम समानता के लिए क्या संघर्ष है। देखो ब्रिटिश शासन में जो आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए जो है किया गया संघर्ष भी शामिल है। समानता के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, गैर बराबरी
समझते हैं गैर बराबरी की बात हमने अभी पीछे करी थी। गैर बराबरी का क्या किया, अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने क्या की, लड़ाई की। क्या की, लड़ाई की, फाइटिंग, फाइटिंग, है ना, लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने क्या किया, संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। भाई मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुषों के साथ पुरुषों को शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। जैसे पुरुषों को शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही जो है क्या करें, आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। वे उनको जो ब्याज पे पैसा देते थे, लेकिन कैसे, ऊंची दर पर दे देते, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ, 1947 में भारत जब आजाद हुआ, एक राष्ट्र बना। क्या बना, एक राष्ट्र बना। हमारे नेताओं ने समाज में क्या किया, समाज में कई तरह की जो है क्या, असमानताओं पर विचार किया। क्या किया, कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। किस तरह का विचार, जो ये असमानताएं थी हमने जो पढ़ी, इसके बारे में क्या किया, विचार किया। जो जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने क्या किया, समाज में जो ये व्याप्त कई तरह की जो असमानताएं, इन पर क्या किया, विचार किया। और विचार के साथ साथ संविधान को लिखने वाले लोगों को भी इस बात से अवगत थे। भाई जो संविधान लिख रहे थे वो भी इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, ठीक, और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया। कई नेता ने इन लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया था। जो संविधान लिख रहे थे उन नेताओं ने भी जो है क्या किया, इन संघर्ष में जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो वो भली भांति जो है परिचित थे उस चीज से, उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया था उनको पता था। और लड़ाइयों के हिस्से थे। भाई कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के जो हिस्से, कई नेता इन लड़ाइयों के जो संघर्ष किए थे उनके भी हिस्सा बने हुए थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमने जाना। इसलिए नेताओं ने क्या किया, संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा, संविधान जब लिखा जा रहा था तो ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में जो है क्या है, सभी लोगों को बराबर, इक्वल माना जाए। सभी लोगों को कैसा माना जाए, इक्वल माना जाए। समानता को एक अहम, समानता को समानता को क्या, एक अहम मूल्य की तरह जो है माना गया है, जो हम सभी को जो एक भारतीय रूप में जोड़ती है। एक भारतीय रूप में क्या करती है, जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं, ठीक है, सभी लोग नौकरी कर सकते हैं भारत की आजादी के बाद, ठीक है ना। और वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए क्या क्या विशेष कदम उठाए गए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है। विविधता की क्या करना है, इज्जत करना है, उसे मूल्यवान मानना है। समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी हो। क्या हो, आजादी हो। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। भाई एक भाषा बोले सभी लोग, ऐसा पॉसिबल ना हो। अलग अलग ये सभी लोग एक ही भाषा बोले, एक ही त्योहार मनाएं। सभी लोग क्या है, अपनी अपनी जो है धर्म के अनुसार जो है क्या त्योहार मनाते हैं, और सबको क्या है अपने त्योहार मनाने की, अपने धर्म की जो है क्या आजादी है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के जो है महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का एक मूल
वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के लिए क्या है, लोगों के लिए संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम क्या है, बहुत जरूरी हैं। थैंक यू। आज हमने जो चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर क्या होगा, तीसरा चैप्टर हमारा होगा हमने देखो इसको हमने इस पुस्तक को 3 इकाइयों में बांटा गया, 4 इकाइयों में बांटा गया। तो पहली इकाई जो थी हमारी विविधता, उस इकाई में हमने क्या पढ़ा, विविधता की समझ पढ़ी चैप्टर 1 में, और विविधता एवं भेदभाव हमने आज पढ़ लिया, चैप्टर 2 हो गया। अब इकाई 2 शुरू होगी जिसमें क्या हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे, सरकार क्या है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।